अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एम्बाल्मिंग। ठीक है ना। सो फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एम्बाल्मिंग। एम्बाल्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ केमिकली ट्रीटिंग द डेड बॉडी टू रिड्यूस द प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टू रिटार्ड डिकम्पोजिशन। तो एम्बाल्मिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो डेड बॉडी है वो केमिकली ट्रीट करते हैं। क्यों? टू रिड्यूस द प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो डेड बॉडी है, आफ्टर डेथ क्या होता है कि जो डेड बॉडी है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं, बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। ठीक है ना। और जो डेड बॉडी है वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है ना। और जो डेड बॉडी के सेल्स वो नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को डिले करने के लिए जो बॉडी है वो केमिकली ट्रीट करते हैं, केमिकली ट्रीट की जाती हैं। ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को एम्बाल्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है जो एम्बाल्मिंग है, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस। एम्बाल्मिंग एक आर्ट एंड साइंस है जिसमें ह्यूमन रिमेन्स को, ह्यूमन डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं बाय ट्रीटिंग विद केमिकल्स टू फोरस्टॉल डिकम्पोजिशन। जो डेड बॉडी ह्यूमन रिमेन्स है उसको ट्रीट करते हैं केमिकल से फॉर प्रिजर्विंग। ठीक है ना। एंड टू फोरस्टॉल डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन को रिड्यूस करने के लिए जो डेड बॉडी ह्यूमन रिमेन्स को ट्रीट किया जाता है विद केमिकल्स। ठीक है ना। तो कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं एम्बाल्मिंग में? जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड है, गुल्टरल्डिहाइड है, इथेनॉल है और मिथेनॉल है। ठीक है ना। नेक्स्ट है गोल्स ऑफ एम्बाल्मिंग। तो गोल्स में क्या है? सैनिटाइजेशन, प्रेजेंटेशन और प्रिजर्वेशन। सैनिटाइजेशन में क्या है कि जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी को वॉश करते हैं। एम्बाल्मिंग में क्या है कि जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी को वॉश करते हैं विद एंटी माइक्रोबियल एंड डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन। ठीक है ना। तो जो ये प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू डिले डिकम्पोजिशन एज वेल एज एलिमिनेट पोटेंशियल ऑर्डर कॉज्ड बाय बैक्टीरियल स्पीशीज। तो ये प्रोसेस जो है सैनिटाइजेशन है, ये क्यों हम परफॉर्म करते हैं? ताकि जो डिकम्पोजिशन है वो डिले हो सके। और जो क्या है कि आफ्टर डेथ क्या है कि जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी पे जो बैक्टीरियल स्पीशीज ग्रो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि बेड ऑर्डर मतलब कि बदबू आती है डेड बॉडी से। ठीक है ना। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए जो डेड बॉडी है उसको सैनिटाइज करते हैं। ठीक है ना। तो ये आ गया सैनिटाइजेशन। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या है? इट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग बॉडी फॉर विविंग ड्यूरिंग फ्यूनरल सर्विसेज। ठीक है ना। मतलब कि जो डेड बॉडी है उसको प्रिपेयर करते हैं फॉर विविंग। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि जो एम्बाल्मर है, एम्बाल्मर मसाज करता है, डेड बॉडी को मसाज करता है टू डिस्पेल द राइगर मोड्स। जैसे कि राइगर मोड्स हमने पहले भी देखा। राइगर मोड्स का मतलब है स्टिफनेस ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या है कि जो एम्बाल्मर है वो बॉडी को मसाज करता है ताकि जो स्टिफनेस है वो खत्म हो जाए। ठीक है ना। और जो क्या है कि फेशियल एक्सप्रेशन सेट करता है ताकि जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हुई होती हैं आफ्टर डेथ, जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज होती हैं, तो उसको भी सेट करता है। और क्या बोलते हैं इसको, फेस और शेव द बॉडी, स्टाइल द हेयर और ड्रेस द बॉडी एंड अप्लाई मेकअप। तो इन सब से क्या है कि एक डेड बॉडी में लाइफ लाइक अपेयरेंस आती है। ठीक है ना। उसकी वजह से क्या है कि जो ग्रीविंग है वो कम हो जाती है और जो बॉडी है वो सूटेबल हो जाती है फॉर पब्लिक डिस्प्ले। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन में क्या है कि जो एम्बाल्मिंग प्रोसेस है, एम्बाल्मिंग प्रोसेस में क्या है कि जो ब्लड है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो रिमूव करते हैं और रिप्लेस करते हैं विद एम्बाल्मिंग फ्लूइड। ठीक है ना। इसकी वजह से क्या है कि जो डेड बॉडी है वो प्रिजर्व रहती है और इवेंचुअली क्या होता है कि डेड बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। तो उसमें क्या है कि बॉडी को केमिकली ट्रीट की जाती है, उसकी वजह से क्या है कि जो डेड बॉडी वो प्रिजर्व रहती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ एम्बाल्मिंग प्रोसेस।
और मेथड्स ऑफ एम्बाल्मिंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो एम्बाल्मिंग प्रोसेस क्या है, इसमें जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड है वो इंजेक्ट करते हैं, जो डिसीज डेड बॉडी है उसकी आर्टरीज में एम्बाल्मिंग फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं, और जो भी उसके इंटरनल फ्लूइड्स हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हैं, वो ड्रेन की जाती हैं और एस्पिरेट करते हैं उसको। जो फ्लूइड्स हैं, इंटरनल फ्लूइड्स हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हैं, उनको एस्पिरेट करते हैं और रिप्लेस करते हैं विद एम्बाल्मिंग फ्लूइड, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ एम्बाल्मिंग इज डिजाइन, तो ये प्रोसेस ऑफ एम्बाल्मिंग क्यों है कि इसकी वजह से क्या है कि जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो हो जाती है, वो रिटार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो डेड बॉडी है वो प्रिजर्व रहती है। तो एम्बाल्मिंग प्रोसेस के 4 मेथड्स है, 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? आर्टेरियल एम्बाल्मिंग है, केविटी एम्बाल्मिंग, हाइपोडर्मल एम्बाल्मिंग और सरफेस एम्बाल्मिंग, ठीक है ना। तो आर्टेरियल एम्बाल्मिंग में क्या है कि जो एम्बाल्मिंग केमिकल्स हैं वो इंजेक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स में, यूजुअली बाय द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। आर्टेरियल एम्बाल्मिंग में क्या करते हैं, जो एम्बाल्मिंग केमिकल्स हैं, एम्बाल्मिंग फ्लूइड है, वो इंजेक्ट करते हैं डेड बॉडी में थ्रू राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है ना। उसके साथ जो ब्लड है, ब्लड को रिमूव करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं थ्रू राइट जुगुलर वेन, ठीक है ना। तो जो ये एम्बाल्मिंग सॉल्यूशन है, ये कैसे हम इंजेक्ट करते हैं विद सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि जो एम्बाल्मर है, एम्बाल्मर जैसे कि जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड इंजेक्ट हुआ, ठीक है ना, उसके बाद जो एम्बाल्मर है वो बॉडी को मसाज करता है ताकि जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड है, एम्बाल्मिंग केमिकल्स है, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है ना। इन केस ऑफ पुअर सर्कुलेशन, अब अगर पुअर सर्कुलेशन हो, अदर इंजेक्शन पॉइंट्स आर यूज्ड, अदर इंजेक्शन साइट्स आर यूज्ड, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पहले क्या है कि जो एम्बाल्मर है, एम्बाल्मर पहले एसेस करेगा राइट का कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर वेन, कैसे? जो एम्बाल्मर है वो नेक रीजन में इंसिजन देता है, ठीक है ना। तो एसेस कैरोटिड आर्टरी एंड जुगुलर वेन, ठीक है ना। उसके बाद जब एम्बाल्मर ने एसेस किया जो राइट कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर वेन को, जब एम्बाल्मर ने एसेस किया, ठीक है ना, उसके बाद वो ट्यूब को इंसर्ट करता है, आर्टेरियल ट्यूब को इंसर्ट करता है कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है ना। जब उसने आर्टेरियल ट्यूब को इंसर्ट किया, उसके बाद वो एम्बाल्मिंग केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं, किससे? सेंट्रीफ्यूगल पंप से, ठीक है ना। और जो है थ्रो, जब जैसे ही कि एम्बाल्मिंग फ्लूइड्स, एम्बाल्मिंग केमिकल्स इंजेक्ट किए, उससे क्या होता है कि जो ब्लड है, ब्लड को डिस्प्ले, ब्लड को रिमूव करते हैं थ्रू जुगुलर वेन, ठीक है ना। आफ्टर दैट क्या है कि जो एम्बाल्मर है, एम्बाल्मर मसाज करता है डेड बॉडी को ताकि जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। मतलब कि जो आर्टेरियल एम्बाल्मिंग है, आर्टेरियल एम्बाल्मिंग में क्या है कि जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड है वो इंजेक्ट करते हैं थ्रू राइट कैरोटिड आर्टरीज, और जो ब्लड है वो रिमूव करते हैं, ठीक है ना, डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम राइट जुगुलर वेन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट थिंग केविटी एम्बाल्मिंग। तो केविटी एम्बाल्मिंग क्या है कि जो केविटीज हैं, लाइक चेस्ट केविटीज, पेल्विक केविटीज और स्टमक केविटीज, ठीक है ना। तो आर्टेरियल एम्बाल्मिंग में जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड इनमें नहीं पहुंचता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि जो ट्रोकार है और एस्पिरेटर है तो उसकी वजह से क्या है कि जो ट्रोकार है जस्ट अबव द नेवल क्या करते हैं, इंसिजन देते हैं, एम्बाल्मर इंसिजन देता है और ट्रोकार को इंसर्ट करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो हॉलो ऑर्गन्स वो पंक्चर होते हैं। उसके बाद जो इंटरनल फ्लूइड्स हैं उसको एस्पिरेट करते हैं, ठीक है ना, एस्पिरेटर से उसको एस्पिरेट करते हैं। उसके बाद जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड है, एम्बाल्मिंग केमिकल्स है, उसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आ गया केविटी एम्बाल्मिंग।
उसके बाद जो इंसिजन है उसको सूचर करते हैं। नेक्स्ट है हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग। तो जो हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग है ये सप्लीमेंटल मेथड है, ठीक है। इसमें क्या है कि विद हाइपोडर्मिक नीडल एंड सिरिंज जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड है, एम्बाल्मिंग केमिकल्स हैं, वो इंजेक्ट करते हैं इनटू द टिश्यूज, ठीक है ना। हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग एक सप्लीमेंटल मेथड है जिसमें जो केमिकल्स हैं, एम्बाल्मिंग केमिकल्स है, वो इंजेक्ट करते हैं इनटू द टिश्यूज विद हाइपोडर्मिक नीडल एंड सिरिंज, ठीक है ना। तो ये आ गई हाइपोडर्मिक नीडल एंड सिरिंज। नेक्स्ट है सरफेस एम्बाल्मिंग। सरफेस एम्बाल्मिंग भी एक सप्लीमेंटल मेथड है जिसमें क्या है कि जो एम्बाल्मिंग केमिकल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं ऑन स्किन सरफेस, ठीक है ना। मतलब कि जो भी विजिबल इंजर्ड पार्ट्स हैं उनमें सरफेस एम्बाल्मिंग करते हैं, ठीक है ना। तो सरफेस एम्बाल्मिंग क्या है कि इसमें जो एम्बाल्मिंग केमिकल्स है, एम्बाल्मिंग फ्लूइड्स है, वो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ऑन द स्किन सरफेस, ठीक है ना। जो भी मतलब कि इंजर्ड विजिबल इंजर्ड पार्ट्स हैं उसमें सरफेस एम्बाल्मिंग करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है पर्पज ऑफ एम्बाल्मिंग टू कीप द बॉडी suitable फॉर पब्लिक डिस्प्ले एट ए फ्यूनरल फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पज। पहले हम ये हमने पहले भी देखा, तो मतलब कि प्रेजेंट कैसे करते हैं फॉर पब्लिक डिस्प्ले, जैसे कि एम्बाल्म में मसाज करता है, फेशियल एक्सप्रेशन सेट करता है, हेयर सेट करता है, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि जो डेड बॉडी है वो प्रेजेंट करते हैं फॉर पब्लिक डिस्प्ले, ठीक है ना। और नेक्स्ट है फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पज, फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पज, ठीक है ना। और फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि अगर एक डेड बॉडी को एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचाना है या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उसमें भी एम्बाल्मिंग करते हैं, ठीक है ना। या इट एनहांस द अपीयरेंस ऑफ बॉडी डिसफिगर्ड बाय ट्रॉमेटिक डेथ, मतलब कि अगर किसी पर्सन को ट्रॉमेटिक डेथ हुई है, मतलब कि अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी जो बॉडी है, अपीयरेंस है, वो डिसफिगर्ड हुई है, तो उसको भी एनहांस करते हैं विद एम्बाल्मिंग से, ठीक है ना। तो ये आ गई पर्पज ऑफ एम्बाल्मिंग। ओके, थैंक यू।